Welcome back, folks. This is fifth lecture of history chapter, The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया में फैक्ट्रीज के बारे में। तो फिर आइए, लेट्स बिगिन। गाइस, 1854 में इंडिया में बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई। 1855 तक वहां पर बहुत सारी जूट इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने लगी। और तो और 1861 में अहमदाबाद में बहुत सारी कॉटन मिल्स सेटअप हुई और 1874 तक मद्रास में स्पिनिंग मिल्स सेटअप होने लगी थी। तो इन सब का रीजन क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में अब अलग अलग बिजनेस सेटअप होने लगे, अलग अलग गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, पर अब मशीन्स के जरिए। टीचर, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इनको इंडियंस ने सेटअप किया या फिर ब्रिटिशर्स ने? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, इनको इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ही सेटअप करते थे, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज सेटअप की थी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर थे। और तो और बिरलास, जो कि मारवाड़ी ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और तो और फ्रेंड्स, जमशेदजी टाटा, जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कहा जाता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही थे। तो आप देख सकते हैं कि सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने उस टाइम अपने मनी को यूज किया फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। टीचर, आई हैव अ डाउट, ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, इनके पास पैसा कहां से आता था? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो पैसा था, ये उनके पास चाइनीज ट्रेड और कॉटन शिपमेंट के जरिए आया था, जिसको उन्होंने फर्दर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए यूज किया। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फैक्ट्रीज तो सेटअप हो गई, पर वर्कर्स? फ्रेंड्स, 1901 में इंडिया में अराउंड 6 लाख वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे, पर 1946 तक ये फिगर्स 25 लाख में कन्वर्ट हो गई, जिससे कि पता चलता है कि कितनी सारी फैक्ट्रीज बिल्ट हुई होंगी और कितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई होगी। तो अब बात आती है कि ये वर्कर्स कहां से आए? ये जितने भी वर्कर्स थे, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि रत्नागिरी और कानपुर जैसे एरिया से आए थे, और इन्होंने फर्दर मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे एरियाज में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and please do spread the word about these videos.